देखो, जो ये दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है। पहली बात तो ये है। और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है। और जिसने भी ये की है, उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की। और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को। क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है, वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये मेरी पूर्व पत्नी है, इसका मामला नहीं है। मेरी पूर्व पत्नी का मामला आएगा तो तब अगर ऐसा होगा, तो मैं आपको इतना बताऊं, ये मामला लाखों महिलाओं का है। पूर्व पत्नी का मामला होता ये तो अब तक जो हाथ स्वाति पे उठाए, वे हाथ टूट चुके होते। और जिसने आदेश दिया, जिसने अपनी जुबान से आदेश दिया, उसकी जुबान निकाल चुके होते हम। ये मामला मेरा व्यक्तिगत नहीं है। तो इसलिए मैं देश का गृह मंत्री से भी, दिल्ली पुलिस महिला आयोग जो नेशनल है, उनसे भी, उनकी भी चुप्पी मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये ना हो कल न कि स्वाति एक्सीडेंट हो गया स्वाति का, या स्वाति ने और कुछ कर लिया। बहुत गहरा मामला है, एक सांसद है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और स्वाति को बाहर निकल के आना चाहिए। वो झांसी की रानी है, मर्दानी है, वो डर नहीं सकती। अब कौन सा उसके ऊपर अब प्रेशर डाला गया है मुझे नहीं पता, मैं ये मान नहीं सकता, या मैं नहीं, कोई भी ये नहीं मान सकता जिसने लाखों महिलाओं की आवाज उठाई। अब कौन है साथ? और ये जो दोगले हैं ना, जो मतलब एक टाइम पे इनको महिला सम्मान याद आ जाता है, दूसरी तरफ उसी घर में मारपीट होती है। तो वो गटर हाउस जो है, उसके अंदर बहुत गंदगी है और वो बहुत बदबूदार है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसका पूरे मामले का आना चाहिए और स्वाति को सामने आके सच्चाई बतानी चाहिए। नहीं तो देश की लाखों महिलाओं को एक गलत एग्जाम्पल ये जाएगा। और स्वतः संज्ञान दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी घटना होगी, दिल्ली पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। आपने स्वाति से बात की है इसके बाद? नहीं, मेरी 2020 में मेरा तलाक हो चुका है और पिछले 4 साल तक मैंने कोई बात नहीं की। मैंने आपको बता दिया, मेरी पूर्व पत्नी का मामला नहीं है। ये एक महिला का मामला है, एक ये महिला सांसद का मामला है। ये एक मुख्यमंत्री हाउस जिसको बोलते हैं, उस गटर हाउस के अंदर हुआ है ये। तो वहां पहली बात यह है कि जिसके घर में होता है, तो पुलिस, अगर सामान्य आदमी की अगर ये घटना होती तो उस घर वालों को उठा लेते, उस घर वालों को मतलब घर पर ताला लगा देते। तो मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों नहीं होगी एफआईआर? तो जांच पड़ताल तो करो, किसने करवाया। ये तो है ना कि वो उसका घर है, इतना तो है। किसने किया है, किसने नहीं किया, ये तो वो खुद आगे सामने बताएगी। और वो जब मतलब हमसे, हमें नहीं कह रहे, हम तो एक नॉर्मल आदमी होने के नाते एक बात कह रहे हैं। हमसे अगर हेल्प मांगी जाएगी तो हम तो करेंगे। हम नहीं, पूरे लोग तैयार हैं इस बात के लिए, ताकि ये बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत गलत हुआ है, इंडिया में बिग स्कैंडल है। और इसको मैं बता रहा हूं आपको। वो बोल लेगी उसके बाद ही सारा बताना का, तो तभी अभी तो मैं सारी बात के बता सकूं, क्योंकि मैं 2008 से इन लोगों को जानता हूं। अन्ना आंदोलन का कोर कमेटी का सदस्य रहा है नवीन जैन। जेल में अन्ना जी के साथ, जेल में हम 4 लोग ही थे जब गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उस पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव का रहा हूं। मैं हरियाणा का अध्यक्ष रहा हूं। तो मेरे से ज्यादा इनको कोई नहीं जानता होगा। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। जब व्यक्तिगत मामला आ जाएगा तो फिर अलग मामला है, फिर हमारा अपना सिस्टम है। मैंने किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है जब बात व्यक्तिगत पे होगी। तो संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जी भारत।